जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए, वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों इस एपिसोड में हम परिवहन के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि परिवहन कितने प्रकार का होता है और समझेंगे उन्हें उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। परिवहन उन साधनों और विधियों का समूह है जिनके माध्यम से लोग और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। जी हाँ, अब आइए समझते हैं परिवहन जाल को। अनेक स्थान पर जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने के लिए जिस पर प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो यह 3 तरह का होता है। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 जल परिवहन, नंबर 3 वायु परिवहन, मतलब वायु मार्ग, जो हवा, एयर। यह परिवहन एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप है। अगर देखा जाए यह मुख्यतः वाहन, सड़कों और बुनियादी ढांचे का उपयोग होता है। इसमें अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। प्रारंभिक दिनों में अगर देखा जाए मानव स्वयं वाहक थे, जिसके बाद जानवरों का प्रयोग शुरू हुआ। फिर पहिए के आविष्कार ने परिवहन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग जो है महत्वपूर्ण हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब सड़क परिवहन को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। अगर देखा जाए चित्र में देखिएगा, जैसे कार, मोटरसाइकिल, साइकिल। दूसरा सार्वजनिक परिवहन जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया। अब तीसरा जो है इसमें वाणिज्य परिवहन जैसे ट्रक, वैन, इसी में आता है ये सब। रेल परिवहन भाप के इंजन के आविष्कार के बाद संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटो डर्लिंग स्थानों के मध्य जो है प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्र प्रकार बन गए। जी हाँ, यह भारी मात्रा में सामान और लोगों की आवाजाही में सक्षम है और सस्ता भी है। अगर देखा जाए दूसरा दोस्तों जल परिवहन है। ठीक, वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण दोस्तों नहीं करना पड़ता। जी हाँ, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं, आवागमन होता है। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर जो है पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की जो ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। अब दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर। जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय और समुद्री मार्ग, कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, पनामा नहर, सुएज नहर आदि। यह परिवहन दोस्तों लंबी दूरियों पर जो है अधिक प्रभावी है। अगर देखा जाए यह परिवहन मौसम की दशाओं पर काफी हद तक निर्भर करता है। तीसरा है दोस्तों वायु परिवहन। जी हाँ, वायु परिवहन का तीव्र साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। अगर देखा जाए तीव्र होने के कारण लंबी दूरी के लिए इसे वरीयता दी जाती है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस संचालित हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% का प्रयोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अगर देखा जाए इसके अलावा वर्तमान समय में पाइपलाइन परिवहन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल दोस्तों व्यापक रूप से हो रहा है हर जगह, जैसा कि आप जानते होंगे। और देश के कई स्थानों पर रसोई गैस की आपूर्ति भाप लाइनों की सहायता से की जाती है। आपको बता दें कि प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है विश्व में सर्वाधिक लंबी है। आइए अंत में नोट करते हैं दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है ईरान भारत पाइपलाइन किन देशों से होकर निर्मित हो रही है? विकल्प ए वाया पाकिस्तान, विकल्प बी वाया नेपाल, विकल्प सी वाया भूटान, विकल्प डी वाया श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।